हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2 के क्वेश्चन नंबर 16 to 20, राइट। तो आई होप कि आपने पहले वीडियोस देखे होंगे, मेरे 3 वीडियोस। अगर नहीं देखे तो प्लीज़ जाके उनको देखिए, जिससे कि आपको मेथड स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए, है ना। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको गिवन है इंटीग्रल ऑफ e⁻²x+3 dx। अब हमें पता है कि e⁻x का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, e⁻x ही होता है। e⁻x is the only function whose differentiation and integration are both same। तो बेटा यहाँ पे भी देखो क्या है, e⁻x का इंटीग्रेशन हमें पता है, बट यहाँ पे e की पावर में क्या है 2x+3, है ना। तो इस 2x+3 को सीधी सी बात है हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या करेंगे, लेट t इज इक्वल्स टू 2x+3। एज यू नो, इस t का जब आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2x का 2 और 3 का 0, है ना। तो यहां से आपको dx क्या मिल जाएगा बेटा, dx इज dt/2। देखो जरा, ये 2 नीचे आ जाएगा और ये dx यहाँ पे आ जाएगा, है ना। इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं। सो देयरफॉर मान लो वो आपका i था इंटीग्रल, तो i विल बी इंटीग्रल ऑफ, अब 2x+3 की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, t, क्योंकि ये मैंने अज्यूम किया था। और इस dx की जगह पे हम रख सकते हैं dt/2। तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रल आपका बन जाएगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ e⁻t dt। चलिए, अब e⁻t का क्या होता है बेटा, e⁻t होता है ना, तो इसका इंटीग्रल निकाल दिया हमने, e⁻t प्लस c 1/2 था कांस्टेंट, तो उसको एज इट इज रख दिया। सो आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2। अब फिर से सब कुछ x में लाना है हमें, तो t की जगह पे आप क्या रख सकते हो, फिर से जो हमने अज्यूम किया था 2x+3। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना, 1 मिनट का ही काम है। ये रहा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो एज यू नो 5 क्वेश्चन तो 5 अलग अलग कलर, है ना, जिससे थोड़ा सा देखने में भी मजा आए। तो अब की बार हम लेते हैं ये वाला कलर पहले। चलिए जी, तो अब आएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 17, विच इज इंटीग्रल ऑफ x बाई e⁻x की पावर 2, x स्क्वायर है, हाँ ये x स्क्वायर है। तो थोड़ा अच्छे से लिख दो, तो क्या है ये, अरे भाई साहब, e⁻x की पावर 2, है ना, dx। चलिए बेटा, अब देखो यहाँ पे एज यू नो हमारा इंटीग्रेशन में दुश्मन कौन है, डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपका देखो डिनोमिनेटर में आ रहा है क्या फंक्शन है, e⁻x² इज इन डिनोमिनेटर। तो हमें e⁻x² को सब्स्टिट्यूट तो करना पड़ेगा, ये तो हमें पता है ना। बट बेटा ऊपर क्या है, x dx है, तो हमें कुछ ऐसा फंक्शन फाइंड करना है कि जिसका डेरिवेटिव x ds हो जाए, क्या हो जाए, x dx हो जाए। तो देखो यहाँ पे ये जो x² है, ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए पहले, जब भी x² आता है और यहाँ पे ऐसा कुछ x dx दिया हो, तो हम किसको सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा, x² को। मतलब कि लेट x² इज इक्वल टू t, तो आपका हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। हमें क्या चाहिए था, x dx। देखो ऊपर ये देखो x dx है ना, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, देयरफॉर x dx इज इक्वल टू dt/2, राइट। अब अगर ये आपका इंटीग्रल पूरा का पूरा i था, तो वेर हम लिख देंगे i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, अब x dx की जगह पे देखो क्या लिखेंगे हम, dt/2। ये किसकी जगह पे लिखा हमने, इस x dx की जगह पे, राइट। अब e⁻x² जो था नीचे, तो ऊपर तो हो जाएगा 1, और x² की जगह पे था t, तो e की पावर में हो जाएगा आपका t। तो अब ये जो हमारा इंटीग्रल था, जो x के वेरिएबल में था, मतलब वेरिएबल x में था, वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया t में। अब क्या करें, ये जो e⁻t है वो डिनोमिनेटर में है, वो तो हमें दिक्कत देगा। बट बेटा आसान सा तरीका है, पहले तो आप इस कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, और कैन आई राइट इट एज e⁻t, यस, है ना। इस e⁻t को मैंने क्या कर दिया, ऊपर लेके चला गया मैं। तो अब देखना जरा, i इज इक्वल टू 1/2, e⁻t का इंटीग्रल क्या होगा, e⁻t। और बेटा ये एक रूल है, पता है ना आपको, कि जो भी वेरिएबल की जो भी पावर हो, आई मीन वेरिएबल का जो भी कोएफिशिएंट हो, वो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया आपका -1, राइट, प्लस c प्लस
सी। देखो मैं यहाँ पे भी थोड़ा लिख के आपको बता दूं रफ में, यहाँ पे करता हूँ मैं। अगर मान लो आपको गिवन हो कि भाई x टू द पावर क्या करें अभी, एक्स स्क्वायर, नहीं एक काम करते हैं दूसरा कोई फंक्शन लेते हैं, जैसे ई रेस टू 2x। चलो ई रेस टू 2x ले लिया मैंने, क्या ले लिया बेटा, ई रेस टू 2x। आपका जो फंक्शन है वो ले लिया हमने, ई रेस टू 2x। अगर आपको इसका इंटीग्रल निकालना है तो देखना दो मेथड है। एक तो पहले आप इस 2x को क्या ले लो, सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब t सपोज किया। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x का dx और इसका आ गया dt, है ना। तो हमें तो dx चाहिए, तो dx क्या आ जाएगा, dt बाई 2। और फिर जब आप इसका इंटीग्रल निकालोगे तो क्या हो जाएगा, e रेस टू 2x की जगह पे t, dx की जगह पे dt बाई 2। अब e रेस टू t का e रेस टू t, और ये बाई 2 तो था ही था, है ना, ये 2 तो नीचे था ही, e रेस टू t का इंटीग्रल क्या हो गया, t हो गया। अब फिर से t की जगह पे क्या रखोगे, जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था विच इज 2x। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो यहाँ पे x का जो भी कोएफिशिएंट था 2, वो बेटा नीचे आ रहा है, देखो है ना डिनोमिनेटर में। डिफरेंशिएशन में वो मल्टीप्लिकेशन में आता था, और इंटीग्रेशन में जो भी कोएफिशिएंट होगा वेरिएबल का, जिसके भी रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रल करते हैं, यहाँ पे हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल कर रहे हैं ना, तो उस वेरिएबल में जो भी कोएफिशिएंट होगा वो आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में। तो इसीलिए यहाँ पे अगर -1 है, इसको भी आप e टू माइनस टी को भी आप सब्स्टिट्यूट मेथड से कर सकते हो, बट हमें पता ही है कि जो भी वेरिएबल का जो भी कोएफिशिएंट होगा वो नीचे आएगा, तो हमने उसको डिनोमिनेटर में ले लिया। नाउ दिस i विल बिकम, अब देखो ये जो -1 है वो भी कांस्टेंट है, तो मैं क्या करता हूँ, इस -1 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/2 बाहर हो गया। e टू माइनस टी, टी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो माइनस टी क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर। हाँ जी, समझ में आया। सो विच इज द फाइनल आंसर, ये है आपका बेटा फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, है ना। नाउ हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। ओहो कलर तो भूल ही गई भाई साहब, चेंज द कलर प्लीज। क्या रखे, थोड़ा डार्क करे क्या, ये करता है नहीं, ये तो भी थोड़ा सेम हो जाएगा, ऑरेंज या ब्राउन, क्या करें, ऑरेंज करते हैं, चले ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 ये है आपका i इज इक्वल टू ई रेस टू tan इनवर्स x। देखो मेरे ना अभी हैंड राइटिंग थोड़ी सी इंप्रूव हो रही है, आई कैन फील इट, राइट, तो करते करते हो जाएगा, है ना। चलिए ई रेस टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब पहले दो क्वेश्चन 16 और 17 क्वेश्चन करने से आपको एक आइडिया तो आ गया होगा कि अगर जब भी e की पावर में कुछ आ जाए तो हम उसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे। और अगर आप देख भी पाओ तो यहाँ पे क्या बेटा, tan इनवर्स x है वेरिएबल में, देखो tan इनवर्स x वेरिएबल आई मीन पावर में है, और tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में है ना, इसको हम 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की तरह कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें हिंट मिलती है कि हम जब भी इस tan इनवर्स x को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। सो लेट t इज इक्वल टू tan इनवर्स x, t का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो dt बाई डी एक्स, tan इनवर्स x का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट वी वांट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ से बेटा dt क्या मिल जाएगा हमें, dt इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना। तो ये जो पूरी टर्म जो आपको मिली है वो हम रख देंगे यहाँ पे। कैसे, देखो नाउ जो ये i है, कैन आई राइट इट एज e रेस टू tan इनवर्स x इंटू इस 1 अपॉन 1, इस 1 प्लस एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये रहा dx। देखो तो ये जो पूरी टर्म है बेटा, ये तो यही है ना, आई मीन ये रही, राइट, इसकी जगह पे हम लिख देंगे यहाँ पे। सो देयरफॉर आपका जो ये i है वो बन जाएगा e रेस टू tan इनवर्स x की जगह पे आप यहाँ से लिखोगे t, और इसकी जगह पे आप लिखोगे dx। कितना आसान था, देखो एक बार देखो जरा, यहाँ पे ये फॉर्म और यहाँ पे जो फॉर्म था वो कितना आसान हो गया, है ना। अब e रेस टू टी का इंटीग्रल क्या होता है, e रेस टू टी प्लस सी, और t की जगह पे क्या था, क्या रख देंगे, फिर से जो हमने अज्यूम किया था विच वाज tan इनवर्स x। तो बेटा इतना आसान क्वेश्चन है, बताओ, है ये मेथड कितनी बेसिक मेथड है, राइट। तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करते रहना है ना। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 18। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे कर दूं, चलेगा, ज्यादा क्लस्टर तो नहीं हो रहा भाई साहब, क्लटर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 19।
ओहो, ये बेटा ये थोड़ा सा ना बड़ा क्वेश्चन है ना, तो ये जगह रखते हैं यहाँ पे। देखते चलिए, कलर चेंज कर ले थोड़ा, फिर से कलर चेंज करते हैं भाई साहब, ये कर दे ब्लू, थोड़ा ब्लू ब्लू। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 19 विच इज I इज इक्वल्स टू e रेज टू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e रेज टू 2x प्लस 1 dx। चलिए जी, अब बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा ऐसे डायरेक्टली आपसे हो नहीं जाएगा, इसमें ना आपको थोड़ा सा एक दिमाग लगाना पड़ेगा और कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी भी पड़ती है कि ऐसा कुछ फॉर्म आए ना तो आपको ऐसा करना है। अब यहाँ पे जो मेथड है वो ये है कि देखो, एक तो डिनोमिनेटर में है ना e रेज़ टू 2x प्लस 1, तो वो तो गड़बड़ी करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि फिर अब आप इसको e रेज़ टू 2x प्लस 1 को क्या कर दो, t की तरह कंसिडर कर दो, नहीं ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आप निकालोगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू ई रेज़ टू 2x, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 2 था, तो 2 इंटू ई रेज़ टू 2x dx इज इक्वल टू dt मिलेगा। तो बेटा ऐसी टर्म तो ऊपर है ही नहीं, देखो ना यहाँ पे तो क्या है, e रेज़ टू 2x माइनस 1 है ना। तो बेटा याद रखो, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए ना, तो ये थोड़ा ट्रायल एंड एरर से मिला हुआ है। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे ये टर्म है ना e रेज़ टू 2x, इसको हम डिवाइड करते हैं, नहीं एक काम करते हैं, e रेज़ टू x से डिवाइड करते हैं, ऊपर नीचे देखो, e रेज़ टू 2x माइनस 1 डिवाइड बाई e रेज़ टू x और होल डिनोमिनेटर बाई e रेज़ टू 2x प्लस 1 डिवाइड बाई e रेज़ टू x। ऐसा करते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, e रेज़ टू x को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यही एक तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, है ना। अब इससे होगा क्या, देखना जरा, यहाँ से मैं लिख दूँ देयरफॉर i इज इक्वल्स टू, अब देखो जब भी e रेज़ टू x, हम क्या करेंगे यहाँ पे दोनों को सेपरेट दे देंगे, तो e रेज़ टू 2x ऊपर था, डिनोमिनेटर में e रेज़ टू x आ गया, तो क्या हो जाएगा e रेज़ टू 2x बाई x, है ना, तो क्या हो जाएगा e रेज़ टू 2x माइनस x, क्योंकि वो ये जो x है बेटा वो ऊपर जाएगा ना तो माइनस हो जाएगा, और माइनस e रेज़ टू माइनस x, क्योंकि ये जो e रेज़ टू x है वो फिर से जाएगा, यहाँ पे भी 1 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा e रेज़ टू 2x माइनस x प्लस e रेज़ टू माइनस x, ये हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ना वो इंटीग्रल वगैरह निकालना रह गया था, इंटीग्रल dx, राइट। चलिए अब थोड़ा ध्यान से देखना भाई, यहाँ पे करते हैं देयरफॉर i इज इक्वल्स टू, अब देखना जरा, ये e रेज़ टू 2x माइनस x कितना होता है, e रेज़ टू x होगा, 2x माइनस x इज x, और ये हो गया माइनस e रेज़ टू माइनस x, डिनोमिनेटर में e रेज़ टू x और प्लस हो गया e रेज़ टू माइनस x dx, ठीक है। अब ये जो फॉर्म है ना बेटा, ये आपका काम हो गया इसमें, देखो कैसे। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू माइनस x, तो एक बार देखना जरा, लेट, अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूं, इसको सपोज करूं, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना, तो लेट, अरे भाई साहब, लेट t इज इक्वल्स टू e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू माइनस x, तो इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, यहाँ पे लिखो, नीचे करता हूँ, तो dt बाई dx इज इक्वल टू e रेज़ टू x का कितना होता है, e रेज़ टू x, और यहाँ पे ध्यान से e रेज़ टू माइनस x का कितना होता है, e रेज़ टू माइनस x, बट जो x का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा -1, तो वो -1 यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना, तो ये बन जाएगा आपका डेरिवेटिव। अब जो dt है, dt वो क्या हो जाएगा, e रेज़ टू x माइनस e रेज़ टू माइनस x, और ये dx आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। तो अब ध्यान से देखो बेटा, ध्यान आपो भाई, क्या है, e रेज़ टू x माइनस e रेज़ टू माइनस x dx, ये देखो यहाँ पे ये बना भाई साहब, ऊपर बन गया ना, तो इस पूरी टर्म की जगह पे हम क्या लिख देंगे, dt, राइट। तो देखो, तो यहाँ पे लिखो, तो देयरफॉर आपका जो i था वो क्या बन जाएगा, हाँ देखो, अगर इसको भी अच्छे से लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू माइनस x, जो ये डिनोमिनेटर में था उसको साइड में लिखा, और इनटू ये पूरी की पूरी टर्म e रेज़ टू x माइनस e रेज़ टू माइनस x dx, ऐसे लिख सकते हैं ना हम, यस और नो, यस। तो ये जो पूरी टर्म है वो आ गया आपका dt, और यहाँ पे इसको तो हमने अज्यूम किया, तो इसको हो जाएगा 1/t, क्या हो जाएगा बेटा, i इज इक्वल टू
इंटीग्रल, ये पूरी की पूरी टर्म थी टी और ये हो गया आपका डी टी, है ना। अब देखो कितना आसान सा ये फॉर्म देखो और भाई साहब ये फॉर्म देखो जरा कैसा था, कैसा कन्वर्ट कर दिया हमने, है। चलिए अब 1/t का इंटीग्रल कितना होता है, log mod t प्लस सी, राइट। बस हमारा इंटीग्रल तो निकल गया। तो हम क्या करते हैं बेटा, एज यूजुअल t की जगह पे जो भी हमारा हमने अज्यूम किया था वो लिख देंगे। t क्या था, यहाँ पे देखो भाई साहब, ये रहा ये रहा ये रहा, यहाँ पे था t क्या था भाई साहब, e रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स प्लस सी, ये है हमारा फाइनल आंसर। तो अगर मैं आपको बताऊं कि बेटा इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, तो ये रहा, क्या है बेटा, ये रहा, राइट। ये जहाँ पे मैंने ये मार्क किया ना, ये दोनों पार्ट, क्योंकि यहाँ पे हमने ई रेस टू एक्स को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हमने डिवाइड किया और यहाँ पे इसको हमने अज्यूम किया, तो यहाँ पे ये ध्यान देना है ना। चलिए बेटा, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, विच इज क्वेश्चन नंबर 20। चलिए रेड पेन से कर लेता है। इंटीग्रल e रेस टू 2x माइनस e रेस टू माइनस 2x डिवाइडेड बाय e रेस टू 2x प्लस e रेस टू माइनस 2x dx। अब बेटा ये जो क्वेश्चन है ना वो उस टाइप का ही है, बट थोड़ा सा हाफ है। मतलब कि इस क्वेश्चन में देखो क्या था, इस क्वेश्चन में बेटा e रेस टू x 2x माइनस 1 था, है ना। यहाँ पे क्या है, ये आपको गिवन ही ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या e रेस टू की पावर में है। अब देखना यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये टर्म है ना, इसको जरा अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे, ध्यान से देखो, तो बेटा e रेस टू 2x प्लस e रेस टू माइनस 2x, इसको अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया, मतलब सपोज किया, और इसका जब आप डेरिवेटिव निकालोगे ना dt बाई dx, तो क्या आएगा देखो, e रेस टू 2x और फिर से 2x का क्या होता है 2, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा e रेस टू माइनस 2x का माइनस 2x, और ये जो माइनस 2x था ये कोएफिशिएंट आएगा ना, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ऐसे लिख दूं माइनस, ये माइनस 2 है। अरे यार, अरे ये क्या हो गया है, ओहो हो, हाँ ये, हाँ माइनस 2, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां से अगर मैं 2 कॉमन निकाल दूं तो क्या हो जाएगा, e रेस टू 2x, ये 2 निकल गया, बचा e रेस टू 2x, यहाँ से ये 2 निकलेगा तो माइनस बचेगा और माइनस e रेस टू माइनस 2x, राइट। ये क्या था भाई, dt बाई dx। अब ध्यान से देखना, तो आपका जो dt था उसको मैं लिखूं तो यहाँ पे देखो क्या, e रेस टू 2x माइनस e रेस टू माइनस 2x dx दिख रहा है आपको, e रेस टू 2x माइनस e रेस टू माइनस 2x, ये टर्म देखो भाई, यहाँ पे ये टर्म यहाँ पे बन चुकी है, बट हमें ये 2 नहीं चाहिए, तो मैं 2 यहाँ पे लेके आ जाऊंगा dt की तरफ, और इस dx को मैं लेके आ जाऊंगा इन दोनों की तरफ। ये देखो बेटा जरा, ये जो पूरी टर्म है ना, ये पूरी टर्म जो यहाँ पे है, ये हो गई हमारी dt बाई 2। तो कितना आसान था, है ना। यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में डिवाइड नहीं करना पड़ा। तो अगर ये हमारा i है, तो इस i को अगर मैं अभी थोड़ा डायरेक्ट करते बेटा, i अज्यूम कि भाई आपको भी समझ में आ गया होगा, तो डायरेक्ट करते अभी बार बार लॉन्ग मेथड से करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करें डायरेक्ट ही कि भाई इंटीग्रल ऑफ, ये डिनोमिनेटर को तुमने अज्यूम किया 1/t और ये पूरे का पूरा टर्म हो गया हमारा dt बाई 2, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल 1/t dt। तो 1/2 बाहर निकाला, 1/t का क्या होगा, log mod t प्लस c, है ना। तो ये जो 1/2 है एज इट इज, और t की जगह पे हमने क्या अज्यूम किया बेटा, देखो यहाँ पे ये रहा, ये रही वो टर्म e रेस टू 2x प्लस e रेस टू माइनस 2x प्लस विच इज अवर फाइनली आंसर, ठीक है। तो बेटा आज के हमारे ये 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई होप कि आपको मजा आया होगा और मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया होगा और आपको समझ में भी आया होगा, है ना। तो प्लीज प्रैक्टिस कीजिए घर पे, और आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर से कमेंट करना, है ना, और सब्सक्राइब भी करिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।